हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी या फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन, देन यू शुड हैव टू कॉन्टेम्पलेट ऑन द वाइटल इशू, नॉट इशू, इशू। मस्त जोक मारा रे। वाइटल इशू विच डिसाइड योर प्रिपरेशन जर्नी। क्या सवाल है कि भाई अगर आपको विश्वास है कि हाँ मैं ये पेपर क्रैक कर सकता हूँ, आपको अगर विश्वास है कि हाँ यार ये पेपर मैं क्रैक कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही बना है, तो 90% चांसेस है कि आप उस पेपर को क्रैक कर दो। और 10% क्या आ गए, 10% तो डिपेंड ऑन द टीचर और आपकी कंसिस्टेंसी लेवल और किस तरीके से प्रिपरेशन है उस तरीके, उनमें 10% चला गया। लेकिन 90% ये पक्का है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि हाँ मैं ये पेपर कर सकता हूँ, तो आप उस पेपर को क्रैक कर सकते हो। लेकिन उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती हैं वो न्यूनतम बच्चे ही कर पाते हैं। यही तो कारण है कि ऐसे एग्जामों में बहुत कम बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आगे पूरा देखिए एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द मोर अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम उन सवालों को जानेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही तो डिसाइड करता है, एक ऐसा मात्र पैरामीटर है जो आपको नीचे गिरा सकता है और जो आपको ऊपर उठा सकता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो गया देन यू नॉट डू एनीथिंग। और ये कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, अगर आपके साथ कुछ सवाल नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए कई दिनों से एक सवाल नहीं हो रहा है आपसे, देन योर कॉन्फिडेंस लेवल गेट डाउन। तो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपने साथ कितना समय बिताते हैं? ओनली यू अलोन, नॉट एनी स्टडी टाइम नहीं कह रहा मैं, सिर्फ आप अपने साथ कितना समय बिताते हैं, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को फालतू चीज़ मानते हैं और इसे इग्नोर करते हैं, बट जो टॉपर बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हैं। वो अपने आप से कुछ ऐसे कड़वे सवाल पूछते हैं जो कि हर बच्चा नहीं पूछता। कड़वे सवाल का मतलब मेरे यहाँ पर क्या है कि जो माइंड को जो है, हमारी ऐसी चीज़ें पसंद है माइंड को जो हमें प्लेजर देती हैं, ऐसी चीज़ें माइंड बिल्कुल इग्नोर करता है जो हमें हर्ट करती हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, सच तो सच होता है ना, कड़वा क्या होता है इसमें। लेकिन हम कहते हैं कड़वा इसलिए क्योंकि वो सच जो हमें हर्ट करता है वो हमें कड़वा लगता है कि यार इससे तो दूर रहो, ये सच है तो क्या हुआ, ये हर्ट कर रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं सच कड़वा होता है। इसी तरीके से ऐसे कुछ सवाल, कड़वे सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे और उन चीज़ों को बहुत विनम्रता और गहनतापूर्वक इन पर विचार करना पड़ेगा अगर आप इस प्रिपरेशन की जर्नी में सफल होना चाहते हैं तो। और हमें अपने माइंड को ही तो जीतना होता है, मेन पर्पस तो यही होता है लाइफ की जर्नी का कि हम अपने माइंड को जीत पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ। तो हमें एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ना है ताकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए। क्योंकि जो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में जैसे बच्चे सोचते हैं, बहुत जोश में रहते हैं उस समय पे, अरे मैं कर लूँगा, अरे ये हो जाएगा मेरे से, अरे बहुत आसान है मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगा। और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती रहती है, मिड जर्नी में फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस तरीके की कन्फ्यूजन डेवलप ना हो, तो इसलिए आपको अपने साथ कुछ टाइम बिताना पड़ता है रोज़, और अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं और अपने आप को डेवलप करना पड़ता रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको पूछना चाहिए अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, या फिर अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है या अभी बीच में भी है, देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट और बहुत फ़ायदा होगा, आई गारंटी दिस। आपको ये पूछना है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो व्हाट इज़ योर प्लान बी, दूसरा प्लान क्या है। आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि आपकी सक्सेस कैसी होगी, अरे मेरे को ये मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा, अगर मैं आईआईटी में चला गया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर प्लेस हो जाऊँगा, करोड़ों की सैलरी होगी एंड ऑल दैट, पैसा ही पैसा होगा। बट आपने अपने लॉस को कैलकुलेट नहीं करा। तो आप किस तरीके की प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दोनों अप्रोच को कंसिडर करता है कि हाँ मुझे फ़ायदा कितना हो सकता है और मुझे नुकसान कितना होगा। अगर आप अपना नुकसान कैलकुलेट नहीं करा, देन अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उस इमोशन को जो आपके साथ बीत रहा होगा ना उस समय पे, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
और फिर इसी तरीके के इंसिडेंट होते हैं। आपका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाने के लिए इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं अपने आप से, ताकि आपके अंदर ऐसी मेंटेलिटी डेवलप हो जाए कि आप उस छोटे से फेलियर को, छोटा ही फेलियर है, अभी तो एग्जाम ही तो क्रैक नहीं होगा, आगे तो बहुत फेलियर आने वाले हैं, इसलिए इस छोटे से फेलियर को भी अगर आप नहीं सह पा रहे हो, बहुत ही लिमेंटेबल बात है ये कि हमारे देश में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट इनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो। तो आप अपने आप से पहले ही इस धारणा को लेके ज़रूर चलें कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या मैं इस अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊंगा उस समय पे, क्या मेरी मेंटेलिटी इतनी डेवलप है कि हाँ अगर मैं फेल हो गया तो मुझे कोई इतना नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस ऐसे सवालों के जवाब अपने आप में सेटल कर लेते हैं, अपने आप को दे देते हैं कि हाँ अब मैं तैयार हूँ इस प्रिपरेशन जर्नी के लिए, हाँ देन यू विल रेडी टू गेट इनटू दिस प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।